मैडम। हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स बबन। यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कामत है। मेरी बहन अंजलि को किडनैप किया गया है। किसने? ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। वो इतनी महंगी चेन कहाँ से चुराई? चुराऊंगा क्यों, रोकना दे के लाई है, और वो भी तेरे लिए। एकदम दिल से। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जुर्म के रास्ते से होकर गुजरता एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें रिश्तों में विश्वास और अविश्वास की दौड़ का अंत बर्बादी की अंधी गली में होता है। इट्स ओके डॉक्टर अंकल, मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, इसीलिए हमारी आखिरी इच्छा पूरी की जाए जहांपना। अंजलि। प्रमोद, बोलने दे उसे। बोलो बेटा। ये ना मेरी आई की आखिरी निशानी है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी में यही जोड़ा पहनूं, और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मेरी शादी हो जाए। अगर जाना ही है तो शान से जाएंगे ना, लाल जोड़ा और सिंदूर के साथ। अंजलि, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शुभ शुभ बोला करो, लेकिन अपने भैया की बात तो मानेगी नहीं ना। मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि तुम्हारे कुछ दिन और। अंजलि, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम घूम फिर सकती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठीक हो गई। तुम अंदर से बहुत कमजोर है। लिवर सिरोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। टेक केयर बेटा। बोलने के पहले एक बार सोच तो लिया कर। तुम्हारे भैया की 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। माधुरी, मैं सोच रहा हूँ अंजलि को इलाज के लिए अमेरिका भेज दूँ। उससे क्या होगा? आपको भी पता उसके बचने के कोई चांस नहीं है। और अगर उसके लिए कुछ करना ही है तो वो दे दो ना जो वो मांग रही है। मतलब? उसकी शादी करने की ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरा चचेरा भाई है ना आकाश, अंजलि को बहुत पसंद करता है। माधुरी, अंजलि मेरी छोटी सगी बहन है, कोई सौतेली बहन या दुश्मन नहीं है। और तुम्हारा और चचेरा भाई आकाश कैसा है ना, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हर बात पे पैसा और अपना फायदा सोचना बंद कर दो जरा प्लीज। सच बात तो ये है कि तुमने अंजलि को कभी अपना समझा ही नहीं। तो एक सच मेरे पास भी है। सबको ये नहीं पता कि हमारी औलाद क्यों नहीं है। बता दो सबको कि आप सिर्फ नाम के मर्द हो। शट अप! मैडम। हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स बबन। चलो। हेलो। हाँ अंजलि बोल। दादा, मैं ज़रा मार्केट जाके आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर कैसे जा रही है तू? वो मैंने कैब बुक की है ना,
बस उसी से। जल्दी आप वापस आना, ठीक है? ठीक है। हेलो माधुरी मैम, अंजलि होटल आ चुकी है। नजर रखो उस पे, हम आ रहे हैं। क्या हाल है? जब हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक प्रमोद सर को सब कुछ पता नहीं चल रहा था। जय प्लीज, दादा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, हमें भागना ही होगा। भागना ऑप्शन नहीं है। देखो, मैं प्रमोद सर से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। प्रमोद सर, मैं आपके पास आने वाला था। प्रमोद सर, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगा तू मेरे लिए काम करता है यहाँ पे, नौकर है मेरा। मालिक बनने के सपने मत देख। मेरी बहन बीमार है, इसका फायदा उठाते तू। नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सीधा करती हूँ। सलीम, हेलो अभिषेक भैया, प्रमोद सर जय को बहुत मार रहे हैं। जय, प्रमोद सर ये क्या चल रहा है? क्यों मार रहे इसे? बड़े घर की लड़की को फंसाकर मालिक बनने के सपने देख रहा है तेरा भाई। जय, कल से काम पर मत आना। मेरी बहन मेरा गुरु है, मेरी इज्जत है। अगर कल से तू इसके आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। कर यहाँ से। प्रमोद सर, रिश्तों की अहमियत और एहसास हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कुछ रिश्तों को मंजिल मिल जाती है तो कुछ रिश्ते बड़ी बेरहमी से कुचले जाते हैं, रौंद दिए जाते हैं। कहते हैं हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास और सच्चाई पर निर्भर होती है। साईनगर जिला थाने में रहने वाली अंजलि कामत एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन उसके सपनों में अभी भी जान बाकी थी। मरने से पहले अंजलि अपने सपनों की हर वो उड़ान लेना चाहती थी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन नियति ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। स्वाति वो फाइल लेना। हाँ सर, ये देखिए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कामत है। मैं साईनगर के बंगला नंबर 4 में रहता हूँ। मेरी बहन अंजलि को किडनैप किया गया है। किसने? जय सावंत मेरे होटल के एडमिन डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का काम करता है। उसने मेरी बहन को अपने झूठे जाल में फंसाया है। मैं उसकी असलियत अच्छी तरह से जानता हूँ। जय, कल से काम पर मत आना। मेरी बहन मेरा गुरु है, मेरी इज्जत है। और कल से तू इसके आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। और इसी बात का बदला वो ले रहा है। टके का अकाउंटेंट कामत खानदान की लड़की को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इसका नाम सलीम है। ये मेरे लिए काम करता है, मेरा होटल और ऑफिस दोनों संभालता है। भरोसे का बंदा है। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि जय ने आपकी बहन को अगवा किया है? मेरी बहन अंजलि घर से लापता है, उसका फोन बंद आ रहा है। सलीम को मैंने जय के घर पर भेजा था। जय का घर लॉक है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आप जल्द से जल्द जय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अरे बैठिए, आप चाय पिएंगे? करडे, ज़रा सगळी माहिती लिहून घ्या। आप एक काम कीजिए, इनके साथ जाइए, आपकी बहन की सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, उसका फ़ोटो, सब कुछ इनके पास दे दीजिए। जाइए। थैंक्स। तो पहले एक नंबर का प्रेशर आ गया, दूसरा केस। सिरके,
एक बड़े घर के बेटे का केस है। कि जय कौन है इसको ढूंढो। ये केस बड़ा होने से पहले सॉल्व होना चाहिए। देखो क्या मांग रहा है। ठीक है सर। चलो चेक करो। करडे, सब लोग अलर्ट रहो, किसी वक्त आ सकता है वो। हाँ, ओके सर। हाँ सर। दिखा क्या कोई? सर शायद वही लोग हैं, आ रहे हैं। इधर जा रहे हैं। क्या हुआ? कौन है आप लोग? पुलिस। तेरा नाम क्या है? अभिषेक। तेरा? जय। जय। तू कहाँ था कल? लोनावला। तेरा मोबाइल बंद क्यों था? मोबाइल बंद नहीं था सर, नेटवर्क नहीं था। तू कहाँ था? मैं भी इसके साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था लोनावला में। तू क्या काम करता है? सर मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडर हूँ। क्या हुआ सर? लेकिन तेरे भाई ने अंजलि को किडनैप किया है। क्या? बता अंजलि क्या है, बता। सर मुझे नहीं पता सर। ए झूठ मत बोल। प्रमोद जी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आखिरी बार कब मिला उसको? कल वो मेरे घर पे आई थी सर, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो 2:30 बज गया, मुझे निकलना होगा। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आजा। नहीं मैंने कैब बुला लिया, मैं चली जाऊंगी। काश मैं तुम्हारे साथ लोनावला आ सकती। तो चलो ना। डॉक्टर अंकल है ना, मेरी जान ले लेंगे वो। मैं ना कल लोनावला से वापस आऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, फिर पूरा दिन हम लोग एक साथ बिताएंगे। ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके ठीक है। काश मैं अंजलि के साथ जाता तो आज वो मेरे साथ होती। बेवकूफ समझा हमको? हाँ, गल्लीतला गोट्या पोरगा समजला का मला? बता कौन रखा है? सर मैं अगवा क्यों करूंगा उसे सर? प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी। 1 साल से हम दोनों एक साथ हैं, लेकिन प्रमोद जी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। तू मेरे लिए काम करता है यहाँ पे, नौकर है मेरा। मालिक बनने के सपने मत देख। प्रमोद, ये खाना नहीं खाएगी तो दवाइयों का असर कैसे होगा? या ऐसे ही चलता रहा तो? अंजलि, सुना तूने डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? जिद छोड़ दो, खाओ ना प्लीज। मुझे नहीं खाना। देखो, तुम जो कहोगी मैं सब मान लूंगा, प्रॉमिस। ये सब कैसे? मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई और प्रमोद सर हमारे शादी के लिए भी राजी हो गए। बस देखो जय, हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अंजलि की दवाइयाँ और उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स का खर्चा बहुत होता है और वो तुम कर नहीं पाओगे। गलत मत समझना, मैं ये बात तुमको सुना नहीं रहा हूँ, और जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अंजलि की सेहत के लिए उसका यहाँ रहना सही है, इसे हम दोनों को समझना होगा। वैसे तुम जब चाहो अंजलि को मिलने के लिए बेझिझक यहाँ आ सकते हो। क्यों? क्या हुआ जय? कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब सर सही कह रहे हैं, लेकिन अभिषेक भैया शायद नहीं मानेंगे। अगर इन दोनों ने शादी की है तो रिवाज के अनुसार अंजलि को ससुराल भेजना होगा। प्लीज भैया आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अंजलि एक मिनट। अंजलि, हमारी जय से बात हुई थी और सारी शर्तें मानने के बाद ही ये शादी हुई है। ऐसी शर्त? ये कि अंजलि यही रहेगी। भैया देखिए, अंजलि बीमार रहती है, सर के घर पर रहेगी तो उसका इलाज अच्छे से हो पाएगा, इसलिए मुझे यही सही लगा। क्या सही और क्या गलत इसकी समझ तुझे होती तो तू ये शर्त मानता ही नहीं। और मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? वो सर चाह रहे थे कि सब कुछ चुपचाप हो जाए, इसलिए। इतना चुपचाप कि अपने सगे भाई को भी नहीं बुलाया? देखिए, अगर शादी हुई है तो इसकी विदाई करनी होगी। बस हो गया, निकलो। ना कोई शादी हुई ना कोई विदाई होगी। सलीम, निकालो इन दोनों को। अरे मैम सर, ए चल चल। दादा दादा मुझे सांभो। एक मिनट,
देखो अंजलि, पहल इन्होंने की थी और जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? माधुरी मैम, ये मेरे भैया है, आप इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो प्लीज। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। अंजलि ने तुम्हें अपनाया होगा लेकिन हम दोनों ने नहीं। तुम अभी भी हमारे लिए 2 टके के अकाउंटेंट ही हो। सलीम, निकालो इन दोनों को। दादा प्लीज। जलील किया सर, हम घर से बाहर निकाल दिए। इतना ही नहीं सर, गुंडे बेचकर हम पर हमला भी करवाया। इस बार सिर्फ मारा है तुम लोगों को, अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो अगली बार जान से मारूंगा, समझा ना? तुम दोनों को जलील किया, पिटवाया, इसलिए तुमने अंजलि को अगवा किया। नहीं सर। सर मैं क्यों करूंगा सर ऐसे? मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बीवी है सर। तू शादी की कहानी सुनाएगा, हम मान लेंगे। प्रूफ है तेरे पास? फोटो है, कार्ड है, वीडियो है, बोलना। सर है सर। सलीम सर, मैंने उसे देखा था फोटो खींचते हुए। सर मुझे पक्का पता है सर, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा सर। आप उससे जाके बात कीजिए सर, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगा सर। तुम दोनों की बात सही निकली तो ठीक है, अगर झूठ निकली तो ठोका ठोकी। ये दोनों की कहानियां अलग अलग है शिरकी। प्रमोद जय की बात को झूठ बोल रहा है और जय प्रमोद की। झूल जरूर है, लेकिन सर इस अंजलि को गायब करने की क्या वजह हो सकती है? 2 वजह हो सकती है। या तो प्रमोद जी ने खुद समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अंजलि को अगवा किया हो, या तो जय ने अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए अंजलि को अगवा किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि को किसी तीसरे आदमी ने गायब किया हो, जिसका ना तो प्रमोद से लेना देना हो और ना ही जय से। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास प्राइम सस्पेक्ट ये जय ही है। एक काम करो शिरकी, ये जय जिन दोस्तों के साथ लोनावाला गया था उन दोस्तों की और रिसोर्ट के मैनेजर की पूछताछ करो। ये जहाँ काम करता है वहाँ पे भी इसके बारे में पूछताछ करो, और उसने हमें जो गवाही दी है वो कितनी सच और कितनी झूठ है ये भी पता करो। ठीक है सर। हाँ सर, हम दोस्त लोग शाम को 6 बजे लोनावाला के लिए निकले थे और सुबह 9 बजे वापस आ गए थे। कौन से रिसोर्ट में उतरे थे? हॉलीडे रिसोर्ट। सर जय, अभिषेक और उनके 4 दोस्त रुके हुए थे होटल में। सुबह 7 बजे उन्होंने चेकआउट कर लिया। आपके होटल का सीसीटीवी काम कर रहा है? जी सर। हमें फुटेज चाहिए थी। चलिए। झूठ बोल रहा है वो, कोई शादी नहीं हुई, और जब शादी हुई ही नहीं तो फोटो कहाँ से आएगा? मैंने उन्हें मारने के लिए कोई गुंडे नहीं भेजे थे, ये कहानी झूठी है। सच बात तो ये है कि मेरी बहन अंजलि को जय ने अगवा किया है। सर ये हॉलीडे रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। ये जय ने शाम को 7 बजे चेक इन किया था और अगले दिन सुबह 7:30 बजे चेकआउट करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोनावाला जाने से पहले इसने अंजलि को किडनैप किया होगा और कहीं छुपाया होगा। हो सकता है सर। और सर ये जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है ये प्रमोद कामत के होटल का है, ये देखिए। 14 फ़रवरी को सलीम ने जय को बहुत मारा था। तो है, प्रमोद कामत से बदला लेने का मोटिवेशन है जय के पास, उसके ऊपर नजर रखो। सर अंजलि की कॉल रिकॉर्ड्स। सर अंजलि का फोन दोपहर 3 बजे शिंत्रेवाड़ी के आगे आकर बंद हुआ था और जय के फोन लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वो सुबह से घर पे ही था, लेकिन शाम के 6 बजे के आसपास पनवेल के आगे खालापुर में उसका फोन बंद हुआ था। मतलब लोनावाला रोड पर? यस सर। अंजलि की कॉल रिकॉर्ड्स में ये नंबर देखिए, ये नंबर एक कैब ड्राइवर का है। पिछले कुछ महीनों से अंजलि सेम कैब बुक करती थी और जिस दिन ये गायब हुई उस दिन भी उसने यही कैब बुक की थी। कौन है ये? बबन कामले। सर मैंने इसे फोन किया था, इसका फोन स्विच ऑफ है। सर्विलेंस पे डालो इसका नंबर। यस सर। सर एक और बात, अंजलि और जय के बीच कुछ दिनों से काफी बातचीत हुई है, इसका मतलब दोनों में सुलह हो चुकी थी, ये बात कंफर्म है। और कुछ? यस सर। सर जय के फोन पर इस नंबर से काफी कॉल्स आई है और ये नंबर 8 तारीख को बंद था। किसका है नंबर? रितिका जैन। रितिका, 8 तारीख को तुम कहाँ थी? सर उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं अपने घर पर ही थी। घर पे रहती हो तो फोन बंद करके बैठती हो? ऐसा नहीं है सर, वो क्या है ना कि होटल से बार बार फोन आते हैं तो इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। ये तुम्हारे कॉल डिटेल्स, जय के साथ बात करती थी, और ये तुम्हारे चैट डिटेल्स, जय के साथ वाला चैट। हमें पता है तुम जय से प्यार करती हो। अब सच बताओगी तो गुड थी, झूठ बताओगी तो बैड थी। हाँ सर, मैं जय से प्यार करती हूँ,
इसलिए मैंने उस दिन माधुरी मैम को कॉल किया था। हेलो माधुरी मैम, अंजलि होटल आ चुकी है। नजर रखो उस पे। मुझे ऐसा लगा था कि जय मेरा हो जाएगा, बट वो दोनों फिर से एक हो गए। तो अंजलि से तुम गुस्सा थी, इसलिए तुमने अंजलि को बुलाया और अगवा किया, है ना? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने घर पर ही थी। सच क्या है झूठ क्या हम पता करें। तुम जा सकती हो, शहर छोड़ के नहीं। स्वाति, नजर रखो इस पर। सब ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। वो इतनी महंगी चेन कहां से चुराई? अरे चुराऊंगा क्यों, रोकड़ा दे के लाई है, और वो भी तेरे लिए है, एकदम दिल से। एक बात बता, शादी के बाद तुम मुझसे इतना ही प्यार करेगा ना? इससे भी ज्यादा। तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा किसी लड़की को मैं कभी देखता भी नहीं। झूठा। अरे सच्ची, आई शपथ। हेलो, सर ये तो अंजलि कामत है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मेन रोड पे सीसीटीवी के देखो और इसका फैमिली को इन्फॉर्म करो। अंजलि, 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 जय 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 सुन मेरी बात। जय, मेरे पास ना कुछ शेयर्स है, मैं सोच रही हूँ हम उन्हें बेच देंगे। क्यों? क्योंकि ना हम शहर से दूर एक घर बनाएंगे, जैसे गांव में होता है ना, बड़ा सा आंगन और एक बड़ा सा झूला। आप बस हुकुम कीजिए बेगम साहिबा, सब हाजिर होगा। अगर ऐसा है तो हमारे लिए ताजमहल बनाया जाए। और ऐसा क्यों? अब देखो, मुमताज के बनने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, करेक्ट? मैं भी तो मर रही हूं ना, तो तुम्हारे पास फुल स्कोप है हिस्ट्री रिपीट करने का। अंजलि को मेरा नहीं रह पाऊंगा। सर, अंजलि कामत की पीएम रिपोर्ट। सर, अंजलि की मौत 8 तारीख को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। मतलब जिस दिन उसको अगवा किया उस दिन? राइट सर। सर, मौत की वजह एक्सेसिव ब्लड लॉस है। इसके सर पर लोहे जैसी किसी रॉड से वार किया गया था। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर। सर, अंजलि के बैंक अकाउंट डिटेल्स। 7 तारीख को अंजलि ने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे अपने अकाउंट से। इतने पैसे क्यों निकाले होंगे? सर, हो सकता है कि जय और अंजलि ने घर से भागने का प्लान बनाया और ये 10 लाख रुपए देख के जय की नीयत डगमगा गई। उसने अंजलि का मर्डर किया और वहां से भाग गया। हो सकता है। क्यों नहीं चला? सर, खड़े, दरवाजा तोड़ो। खड़े, ये कमरा चेक करो। सर, ये सुसाइड नहीं है सर, ये मर्डर है। मेरा भाई अंजलि की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुद की जान ले ली। वो प्रमोद कामत उसके वजह से जान गई है दोनों की। वो मर्डरर है, उसने जान ली है। देखिए अभिषेक जी, अब हौसला रखिए, पानी पीछे। अंजलि का जो भी कातिल होगा सलाखों के पीछे होगा, जल्द से जल्द। कर दे, सोने लिया। चल।
शिरके, ये केस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, सरदर्द बनते हैं। कोई ना कोई पहलू है जो हमसे छुप रहा है। शिरके, अलग नजरिए से देखना पड़ेगा इस केस को। फिलहाल हमारे लिए सारे लोग सस्पेक्ट हैं। फिर से सबके डिटेल्स खंगालो। राइट सर। सर, सारे सस्पेक्ट्स की डिटेल्स निकाल लिए सर। सर, ये जो सलीम है इसके ऊपर पहले 2 हाफ मर्डर के चार्जेस भी लग चुके हैं और 4 साल जेल में काट के भी आया सर ये। अच्छा। और सर एक और बात, अंजलि के मर्डर से ठीक 1 दिन पहले माधुरी ने सलीम के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तो माधुरी जी ने सलीम के अकाउंट में 15 लाख क्यों ट्रांसफर किए होंगे? सर वो पता नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ये होटल डिसेंट का CCTV फुटेज है। ये माधुरी और सलीम अक्सर मिला करते थे। अरे बाप रे, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। सर, सलीम की बेट रजिया, उसका फोन आया था। सलीम का किसी ने उसके घर पे मर्डर कर दिया है। शिरके, ये सलीम प्रमोद कामत के पास काम करता था और प्रमोद कामत के बहन का मर्डर हो गया। जय का कहना है कि ये सलीम शादी में मौजूद था और उसने फोटोग्राफ्स निकाले, लेकिन सलीम ये मानने से इनकार कर रहा है। और हाँ, अंजलि के मर्डर के 1 दिन पहले ये सलीम के अकाउंट में माधुरी कामत 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और अब सलीम की मौत हो जाती है। मुझे लगता है शिरके, ये माधुरी कामत और प्रमोद कामत हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब आंखें खोल। वाओ, एकदम छान, खूपच सुंदर है। लेकिन तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। अंजलि, एक बात कहनी थी। बोलो ना दादा। अंजलि, ये शादी की जिद छोड़ दे। देख, हर एक के सारे सपने पूरे नहीं होते। आपने आई से प्रॉमिस किया था ना कि मेरे सारे सपने पूरे करोगे। अब प्रॉमिस तोड़ना है आपको। इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। तू जानती है ना कि तेरा दादा तुझसे जीत नहीं सकता कभी। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मुझे खुशी खुशी विदा कर दो ना। प्रमोद जी, बात करो। जी, उनको कल रात को अचानक दौरा पड़ गया था तो मैंने सही टाइम पे डॉक्टर को बुला लिया था। वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनको आराम की ज़रूरत है। कब बात कर सकता हूँ? नहीं, अब कुछ कह नहीं सकते। वही मी निघतो, काही असेल तर सांगा। वो आपके पास जो आदमी काम करता था सलीम, उसका मर्डर हुआ है। क्या? सलीम का मर्डर हुआ है? सर, ये बात आप मेरे पति को मत बताइए। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर कह रहे हैं। वैसे भी हमें आपसे ही बात करनी थी इस सिलसिले में। मुझसे क्यों? अंजलि के मर्डर के 1 दिन पहले आपने सलीम को 15 लाख रुपए दिए थे। स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके ऊपर पहले ही 2 हाफ मर्डर के चार्जेस हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने अंजलि की सुपारी उसको दी? नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। ऐसा तो मैंने कुछ। मैम, ये होटल डिसेंट का CCTV फुटेज हमारे पास है, जिसमें आप और सलीम अक्सर जाते थे। देखिए, बेहतर यही है आप सब कुछ साफ साफ बता दें। वो मेरे पति और मेरे जिस्मानी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। मैं हमेशा परेशान रहती थी। तब शरीफ मेरी ज़िंदगी में आया। पहले सब कुछ ठीक था, हम हर हफ्ते मिला करते थे। फिर धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझे पैसे चाहिए। कितने? 15 लाख। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो मैं नहीं जानता। अगर तुम चाहती हो कि ये राज राज रहे तो 2 दिन के अंदर मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। खुदा हाफिज़। इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए। ये बात प्रमोद जी को पता है? शायद। क्या ऐसा तो नहीं घर की इज्जत बचाने के लिए आपने और प्रमोद जी ने मिलकर सलीम को मार दिया? नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। फिर सलीम के सारे डिटेल्स निकालो।
उसके पास कौन आता था, कौन जाता था, उसके कॉल डिटेल्स भी निकालो। साहब वैसे तो कोई यहाँ पे ज़्यादा आता जाता नहीं था। हाँ, एक लड़की आती थी, तकरीबन 25-26 साल की होगी। क्या लगती क्या थी वो सलीम की? सर वो तो कुछ पता नहीं सर, क्योंकि वो मुंह छुपा के आती थी और मुंह छुपा के ही चले जाती थी। अच्छा शिरके, ये अंजलि की उम्र 25-26 साल थी ना? हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं ये अंजलि और सलीम इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे? सर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हम उम्र थे। सर सलीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सलीम की मौत गला घोटने की वजह से 16 तारीख को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हुई है। मौत से पहले स्ट्रगल हुआ है सर। और सर ये सलीम की कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी ज़्यादातर बातें प्रमोद कामत, माधुरी कामत और रोहिणी कुलकर्णी से होती थी। ये रोहिणी कुलकर्णी कौन है? रोहिणी कुलकर्णी सर हो सकता है कि ये वही औरत हो जिसके बारे में रहमत खान ने हमें बताया था। साहब मैं और सलीम एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते थे, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मेरे बाबा हमारे फैसले से खुश नहीं थे और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलते थे। और 16 तारीख को जब हम दोनों घर में अकेले थे तो बाबा अचानक से वहां पर आ गए। बाबा लाज सोडलीस तू, लाज। चलो बाबा सलीम, ये मत भूल के इसका नाम रोहिणी किशोर कुलकर्णी है। तुम और हम अलग हैं। अगर ये शादी हो गई ना तो तेरे और मेरे परिवार की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। तो तेरे लिए बेहतर ये होगा कि आज के बाद इसे मिलना बंद कर दे, वरना मेरी इज्जत के लिए मेरी जान भी ले सकता हूं। और पापा ने उस दिन सलीम को जान से मारने की धमकी भी दी थी और तब से पापा ने मुझे घर में कैद करके रखा था। आप जानते हैं ना, आप आपके बाबा के खिलाफ इल्जाम लगा रही हैं। हाँ सर, अगर मेरे बाबा ने सलीम का खून किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर मैं मानता हूं कि मेरे और उसमें तकरार थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। कुलकर्णी 16 तारखेला कुठे होता तुम्ही? घर पर ही था सर। आजकल तबीयत कुछ साथ नहीं देती। ओके कुलकर्णी, हमें पता है तुम बीमार हो, इसलिए हम सख्ती से पेश नहीं आ रहे। हमें कोऑपरेट कीजिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उस दिन घर पर ही था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये रहा तुम्हारा मोबाइल लोकेशन, 16 तारीख को सलीम के घर का दिखा रहा है, वो भी उस वक्त जिस वक्त सलीम का मर्डर हुआ। अब सच बताएंगे फिर तुम्हारी बीमारी सब भूल जाऊंगा। बताता हूँ सर। अगले हफ्ते रोहिणी की शादी है। अगर इस बार तूने कोई भी चालाकी की ना तो पंचायत जो भी फैसला करेगी मैं उसे मान लूंगा। याद रख, मेरे लिए परंपरा और आबरू सबसे बढ़कर है, तुझसे भी और मेरी अपनी बेटी से भी। सर मैंने उसे धमकाया जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। शिरके, ये दोनों केस मुझे एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। वो कैसे? ये सलीम और माधुरी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये बात अंजलि को पता चल गई, तो अंजलि ये बात प्रमोद जी को बताने से पहले ही इन दोनों ने अंजलि का मर्डर कर दिया। जब ये बात प्रमोद जी को पता चल गई तो घर की इज्जत बचाने के लिए सलीम को मार दिया। वैसे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है सर। हो सकता है कि जय को अंजलि के पैसों के बारे में पता चल गया, इसलिए जय ने अंजलि से पैसे हड़पने के लिए उसका मर्डर कर दिया। और जब जय को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी तो उसने सुसाइड कर लिया। सलीम को किसने मारा? मुझे ऐसा लगता है शिरके, ये अंजलि और सलीम दोनों का कातिल एक ही है। प्रमोद जी को ये बात पता थी कि सलीम और माधुरी का अफेयर चल रहा है? सर यही बात तो समझ नहीं आ रही है। हमने प्रमोद जी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर प्रतीक बात ही नहीं करने दे रहा है। एक काम करो शिरके, ये प्रमोद जी का मेडिकल रिपोर्ट, इसका रिव्यू हमारे स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से लो। डॉक्टर प्रतीक, इसकी डिटेल निकालो। सब
सर सलीम की मोबाइल का डेटा रिकवर हुआ है। ये देखिए कुछ तस्वीरें मिली है। ओहो, मतलब ये प्रमोद जी और माधुरी जी हमसे झूठ बोल रहे थे। यस सर, आपके कहे मुताबिक मैंने प्रमोद जी की रिपोर्ट हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर को दिखाई। क्या कहा उन्होंने? सर, उनका कहना है कि प्रमोद जी को कभी कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। और एक और बात सर, प्रमोद जी ने रिसेंटली डॉक्टर प्रतीक के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अरे आप यही रहते हैं? नहीं सर। प्रमोद जी से बात कर सकता हूँ? नहीं सर, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। अच्छा, आओ, तुम्हारी भी कंडीशन क्रिटिकल होना है। हाँ महिला। अरे 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 अरे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इनकी तो। हाँ ऑक्सीजन लगा है। हाँ करड़े, इनसे मेडिकल रिपोर्ट दे सर। ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट। इसमें लिखा है आपकी तबीयत पूरी तरह स्वस्थ है और स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर ने रिव्यू किया है। इनका बैंक स्टेटमेंट, डॉक्टर प्रतीक सुर्वे, फिर तुमचा बैंक स्टेटमेंट। इन्होंने आपको 20 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। मुझे बता सकते हैं आप? सर वो नहीं, सफाई देने की कुछ जरूरत नहीं। फर्जी रिपोर्ट बनाई थी आपने, आपको अरेस्ट करता हूँ। पर हाँ, ये भी कोशिश करूंगा कि आपका लाइसेंस रद्द हो जाए परमानेंटली। करडे, यांना आपल्या क्लिनिकमध्ये घेऊन जा। ये हमारे डॉक्टर करडे बहुत अच्छे इलाज करते हैं। सुर्वे साहेब चला। उठता का उठो। मैंने कुछ बातें जानबूझकर आपसे छुपाई थी। माधुरी और सलीम के रिलेशन के बारे में इज्जत और आबरू की वजह से बात छुपाई थी, और अंजलि और जय की शादी की बात मैंने प्रॉपर्टी की वजह से छुपाई थी। प्रॉपर्टी की वजह? हमारी प्रॉपर्टी में से 40% हिस्सा अंजलि के नाम पे था। अंजलि के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके पति को मिलने वाली थी, और इसीलिए हमने अंजलि की शादी किसी को बिना बताए की थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सलीम ने उसकी शादी की तस्वीरें ली थी। अच्छा, तो उन तस्वीरों को लेकर सलीम ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए आपने सलीम का मर्डर कर दिया। पर उसने उस फोटो के लिए हमसे पैसे कभी नहीं मांगे हैं। ये बीमार होने का नाटक क्यों? मैं डर गया था साहब। ये माधुरी और सलीम के रिलेशन के बारे में पता चला, और उसके बाद जब सलीम की मौत हो गई तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। मैं उन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए। और अंजलि, उसको क्यों मारा? साहब, मैंने अंजलि को नहीं मारा। मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी, इज्जत और आबरू के लिए आपसे झूठ बोला था और कुछ नहीं किया था साहब। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन सच अभी भी पुलिस से कोसों दूर था। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसी कड़ी आ लगी जिसने इस केस के सभी बंद दरवाजे खोल दिए। सर, कैब ड्राइवर बबन का फोन ऑन हुआ है। औरंगाबाद के चिपले गांव में लोकेशन दिखा रहा है। गुड। लोमड़ी को पकड़ना तो उसके सामने बोटी तो फेंकनी होगी। समझ गए ना? समझ गया सर। हेलो हेलो, क्या ये बबन कामली का नंबर है? हाँ बोलो। मुझे आपका नंबर मेरे एक दोस्त ने दिया था। एक्चुअली मुझे लोनावला जाना था और टैक्सी बुक करनी थी। अरे मैडम, पर मैं अभी गांव को आया है। ओह अच्छा। वैसे मुझे लोनावला में एक दिन का स्टे करना था और मेरा बजट 30,000 है। चलो कोई नहीं, मैं दूसरी टैक्सी देख लेती हूँ। अरे मैडम, पहले बोलने का ना। मैं एक काम करता है, मैं कल सुबह आता है। आप बोलो सिर्फ किधर आने का है। लाल चौक के पीछे वाले रास्ते पर। ठीक है मैडम, पहुंच जाएगा। तृप्ति मैडम आप ही है ना? हाँ मैडम, आप ही ने कार मंगवाई थी ना? कार उन्होंने नहीं, हमने मंगवाई थी। बब्बान, अरे वो अंजलि को तूने शिंतरेवाड़ी छोड़ा था। हाँ साहब। उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद तू गायब क्यों हुआ रे? मेरा शादी था तो गांव चला गया था। हो गई क्या शादी? हाँ सर। अभी क्यों भाग रहा था? सिर के वो ये हल जरा। नहीं साहब, बोलता हूँ साहब।
मैं अंजलि मैडम का सोने का चैन चुराया था, तो मुझे लगा आप सब लोग उसी के लिए मुझे पकड़ने आए हो। जिनके केस सॉल्व हो गया, पैसों के लिए अंजलि का इसने मर्डर कर दिया। इसको फांसी होगी सर। तो लेके चले। अरे सर नहीं सर, साहब मैंने उनको मारा नहीं है साहब, मैंने उनको छोड़ा है लेकिन मारा नहीं, आई शपथ नहीं मारा है साहब। चिंतरेवाड़ी छोड़ा था ना? हाँ सर। कोई था उनके साथ? उनको लेने आया था एक बंदा, ब्लू शर्ट पहना था साहब उसने। हाँ साहब, इस बंदे को मैंने पहले भी कभी देखा था। वो उस दिन सुबह अंजलि मैडम को शांति नगर छोड़ने गया था, वहां पे भी यह बंदा था। उठाओ उसको। अभिषेक, अब सच बोलने के सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ट्रेडिंग करते हो ना? हाँ सर। जिस दिन सलीम और अंजलि का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद था, और 2:45 बजे अंजलि जिस कैब से गई थी उस कैब के ड्राइवर ने तुम्हें पहचान लिया है। हमारे पास सबूत भी है, फिंगरप्रिंट्स दिखाओ। ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स सलीम के घर में मिले। क्या बोलेगा? बोलेगा बताता हूँ सर। पिछले साल 10 लाख का नुकसान हुआ मेरा स्टॉक मार्केट में, तो मैंने एक लेनदार से पैसे उठाया था। पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुझे बार बार धमकी दे रहा था। फिर मुझे जय ने उसकी शादी की बात बताई, तब मुझे पैसे कमाने का अच्छा जरिया मिल गया। एक बार अंजलि घर पर आ जाए तो पैसा भी खुद ब खुद घर पे आ जाएगा। इसलिए मैं और जय प्रमोद कामत के घर पे बात करने के लिए गए। अंजलि ने तुम्हें अपनाया होगा, लेकिन हम दोनों ने नहीं। तुम अभी भी हमारे लिए 2 टके के अकाउंटेंट ही हो। सलीम, निकालो इन दोनों को। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था सर। हम जा रहे थे तभी वो लेनदार के लड़कों ने हमें बहुत मारा पीटा। उन्होंने मुझे हफ्ते भर की मोहलत दी थी। मेरे सामने मुझे मेरी मौत दिख रही थी। फिर 8 तारीख को अंजलि ने रात 12 बजे जय को विश करने के लिए फ़ोन किया। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया। हैप्पी बर्थडे जय। थैंक यू भाई को। अरे जय, अंजलि सा फोन है? हाँ। जरा देना, मुझे बात करनी। और ये अजय का फोन है तुझे? कितना एंगेज आ रहा है तेरा फोन? बात कर। हेलो। हाँ भैया बोलिए। यहाँ पे साथ में होते तो इसका बर्थडे केक साथ में काटते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं वैसे भी सुबह को आ रही हूँ ना, केक लेकर ही आऊंगी साथ में। हाँ अच्छा अंजलि, सुनो ना, एक काम था। बोलिए ना भैया। एक्चुअली कैसे बताओ, मैंने ना जय को प्रॉमिस किया था कि उसको बर्थडे गिफ्ट एक कार गिफ्ट करूँगा। तो फिर मेरे पैसे एक जगह पे अटक गए, और वो कार लेने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या तुम... कितने पैसे चाहिए आपको? एक्चुअली कार ना 13 लाख की है, लेकिन कैश में ले लेंगे ना तो 10 लाख में मिल जाएगी। और मेरा एक पेमेंट डिले हो गया है, 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी कैश। थैंक यू वेरी मच अंजलि। अच्छा तुम्हारा कल कितने बजे मिलने का प्रोग्राम है? हाँ, मैं जय को मिलने सुबह को घर आ ही रही हूँ ना, तो करीबन 2:30-3 बजे तक आपको मिलती हूँ। वहीं से चलते हैं हम फिर कार लेने। उसी वक्त उस कैब ड्राइवर ने मुझे शायद देख लिया। आओ ना अंजलि, आओ। बैठो बैठो। भैया हम तो कार लेने जाने वाले थे ना, यहाँ। एक काम कर, तू मुझे पैसे दे दे, मैं कार लेके सीधा घर पे आ जाता हूँ। हम साथ में चलते हैं ना कार लेने। मैंने बोला कि तू मुझे पैसे दे दे, मैं कार लेके सीधा घर पे आ जाता हूँ। मुझे आपकी नीयत सही नहीं लग रही भैया। मुझे पैसे दे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तेरे भाई की बीवी थी वो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल करता। कैसी बीवी, कैसा प्यार सर? वो प्रमोद वैसे भी मानने नहीं वाला था वो शादी को, इसलिए मैंने उसे मार दिया 10 लाख के लिए। मेरा कर्जा उतर गया सर। तेरा कर्जा उतर गया तो सलीम को क्यों मारा? भूख, लालच। फोटो तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 करोड़ लेंगे उनसे, 50 तेरा, 50 मेरा। तो तू ये कहना चाहता है कि हम दोनों मिलकर प्रमोद कामत को ब्लैकमेल करें? यस, दोनों का फायदा। तो फिर मैं तुझे 50 लाख रुपए भी क्यों दूं? पूरे 1 करोड़ रुपए मैं ही क्यों ना रखूं? देखो सलीम भाई, एक तो 50 तुम्हारा, 50 मेरा, वरना आपका कुछ भी नहीं।
क्योंकि फोटो लिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और फोटो तो मैं तुझे दूंगा नहीं। ऐसे कैसे नहीं दे रहे? पैसों के लालच में तूने दोनों को मार दिया। जय ने सुसाइड किया, उसको भी तूने मारा? नहीं सर, मैंने जय को नहीं मारा। तूने मारा जय को? अगर तू अंजलि को नहीं मारता तो आज जिंदा होता। उसके मौत का जिम्मेदार तू है। अब जा जेल में सवेरे 9:30 से दोपहर को 3:30 बजे तक। नो ट्रेडिंग, बर्तन वॉशिंग एंड चक्के पिसिंग। रिश्ते कभी अपने आप नहीं मरते। इंसान खुदगर्ज होकर उनका कत्ल कर देता है, कभी नफरत से, कभी गलतफहमी से, तो कभी ईर्ष्या और लालच से। एक बेहतर कल की शुरुआत के लिए मन के ऐसे बुरे विचारों से मुक्त होना जरूरी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।